लोग काम करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट स्टाइल एक्चुअल में होती क्या है कि अगर आपने कभी न्यूज़पेपर देखा हो, तो न्यूज़पेपर में होता क्या है कि अगर नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, तो जो आपका मेन हेडिंग होती है, तो जो मेन हेडिंग होती है, वो हेडिंग का जो साइज होता है और फॉन्ट होता है, वही अगर आप उसके अगले पेज या किसी और पेज के नंबर पे जाएंगे, तो डेफिनेटली उसका साइज भी क्या होगा, सेम होगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कहीं चीजें चेंज हो जाती हैं। तो डेफिनेटली जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट एक दिन चलता है, हो सकता है वो प्रोजेक्ट मल्टीपल टाइम्स चलता रहे। हरिओम नहीं आया, नहीं आएगा वो, पता नहीं क्या दिक्कत होती है। तो सारी चीजें जब प्रोजेक्ट चलता है, तो उसमें सारी चीजें ध्यान नहीं रहेंगी। तो उसके लिए हम लोग एक स्टाइल को जनरेट करते हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन चलता रहे, तो वो आपका मेमोराइज रहेगा, ध्यान में रहेगा, लेकिन हमको स्टाइल बनानी पड़ेगी वो। अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, 1 2 दिन का काम है, 3 दिन का काम है, तो वो आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर प्रोजेक्ट बहुत लंबा चल रहा है आपका, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिटेल को थोड़ा सेव रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट स्टाइल का टी। टेक्स्ट स्टाइल की जो कमांड होती है वो होती है एस टी एंटर। अपोजिट होती है, अपोजिट होती है। आगे सब लोग भाई लेट मत हुआ करो। अच्छा, आज मंडे का ट्रैफिक का बहुत है। चलिए, तो जैसे ही आप इसकी टेक्स्ट स्टाइल पे जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, एस टी एंटर। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, उसके बाद जाओगे आप कहाँ पे, देखिए बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पे लिखा जाता है। लेकिन अगर आप न्यू पे जाओगे, और यहाँ पे अगर आपको नया कुछ बनाना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो क्या, आप यहाँ पे डाल सकते हो अपना हेडिंग, एक अपनी स्टाइल बना सकते हो। मैं ओके करता हूँ, मैंने बोला जो हेडिंग लिखा जाए वो एरियल ब्लैक से लिखा जाए, हाइट उसका 10 हो, और अप्लाई कर दोगे तो देखो यहाँ पे एक हेडिंग ऐड हो जाएगा। अगर आपको फिर से कोई नया बनाना है, आपने बोला सब हेडिंग, तो सब हेडिंग लिखोगे आप। मैंने बोला सब हेडिंग का जो होना चाहिए वो एरियल होना चाहिए, और साइज होना चाहिए 7। मैंने अप्लाई कर दिया। फिर से मैंने स्टाइल ले ली न्यू, मैंने बोला पैराग्राफ, मैंने ओके करा। मैंने बोला पैराग्राफ होना चाहिए बढ़ाना, कम से कम 10 12 फॉन्ट आपको पता होने चाहिए। 5 अप्लाई। तो देखो जितनी भी स्टाइल बना रहा हूं मैं पर्टिकुलर नेम के साथ, वो देखो सब कुछ हाईलाइटेड हो रहा है आपको। फिर से न्यू, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया डायमेंशन, मैंने ओके करा। और मैंने यहाँ से डायमेंशन दे दिया लूसीडिया कंसोल दे दिया, और यहाँ पे मैंने हाइट दे दिया 4.5 अप्लाई। फिर से मैंने न्यू लिया, मैंने यहाँ पे मल्टी लीटर दे दिया,
मैंने ओके कर दिया, मैंने यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से ले लिया यूसीडिया ब्राइट और यहाँ पे साइज कर दिया 4 और मैंने कर दिया अप्लाई। तो जितने भी आप यहाँ पे स्टाइल बनाएंगे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका एंटर हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ एप्लीकेबल करेंगे, जब आप टी एंटर करते हैं और यहाँ पे अगर आपको कहीं हेडिंग लिखनी है, क्या लिखनी है आपको, हेडिंग लिखनी है, तो हेडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे स्टाइल दिख रही है आपको, और अगर आप इस पॉइंट को क्लिक करके बड़ा करोगे तो देखो अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग को क्या कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। और हेडिंग क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप हेडिंग क्लिक कर लेंगे, हेडिंग क्लिक करने के बाद में आप इसका साइज देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या सेट हो गया, आपका फॉन्ट सेट हो गया। फॉन्ट। बस आपको यहाँ पे अपनी हेडिंग लिखनी है जो भी आपको लिखनी है। लेकिन अंडरलाइन करना है तो आपको अंडरलाइन, कलर चेंज करना है तो कलर तो आपको अपने अकॉर्डिंग रखना ही पड़ेगा। अब आपको नीचे लिखना है टी एंटर। अब आपको सब हेडिंग लिखनी है, यहाँ पे जाइए, यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लीजिए, सब हेडिंग लिख लीजिए। अब जब भी आपका प्रोजेक्ट चलेगा या कुछ भी चलेगा तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं भैया उसका हाइट कितना लिया था, सब हेडिंग का हाइट कितना था, वो एक बार सेट कर दिया तो वो आपका क्या रहेगा, सेट। ठीक है, तो इस चीज का आपको क्या देखना है, आपको ध्यान रखना है। कहीं आपको पैराग्राफ लिखना है, टी एंटर, यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप क्या सेलेक्ट कर लीजिए, पैराग्राफ। तो अब जो आपका फॉर्मेट चलेगा पैराग्राफ में चलेगा, और कलर चेंज कर दीजिए। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आपने चीजें सेट कर दी, बार बार आपको चेंज करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अभी तक आप जो काम कर रहे थे वो कहाँ से काम कर रहे थे, अभी तक आप बाहर से। लेकिन अब जो डिटेलिंग का काम करना चाहते हो आप यहाँ से भी कर सकते हो, एनोटेट से। आप एनोटेट में जाइए, एनोटेट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन टेक्स्ट आता है। एक तो ऑप्शन ये है कि टेक्स्ट स्टाइल के लिए या तो आप टी एस एंटर करिए, है ना, सॉरी एस टी एंटर, एसटी एंटर। हाँ, या फिर आप इस कॉर्नर पे जाके क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपका टेक्स्ट स्टाइल खुल जाएगा। ऐसे ही अभी मैं डायमेंशन पढ़ाऊंगा, उसकी स्टाइल खोलनी है तो डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो डायमेंशन स्टाइल ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको मल्टी रीडर पढ़ाऊंगा तो मल्टी रीडर की स्टाइल को भी यही कॉर्नर से, मतलब ये जो एरो दे रखे हैं ये स्टाइल को ओपन करते हैं, किसको, स्टाइल को ओपन करते हैं। क्लियर है मेरी बात, आगे चले। आगे हम बात करते हैं किसकी, मल्टी रीडर। आगे हम बात करेंगे डायमेंशंस की। सपोज मैंने एक पर्टिकुलर डायमेंशन से कुछ डिजाइन बना ली, अभी तक आप जो अगर किसी भी चीज की डायमेंशन दे रहे हो तो देखो ये बाय डिफॉल्ट देखो किस में आ रही थी हमारी, बाय डिफॉल्ट मैंने पहले भी पढ़ाया था कि बाय डिफॉल्ट किस में आती है हमारी, आईएसओ में। तो आपको काम किस में करना है, आपको हमेशा स्टैंडर्ड में, ये मैंने बताया था आपको, तो मैंने चेंज कर रखा है ऑलरेडी यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे डायमेंशन दोगे तो बाय डिफॉल्ट देखो डायमेंशन कुछ अलग तरीके की आपको यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। कभी कभी बच्चा क्या समझता है कि ये जो लाइन है ये डायमेंशन लाइन कहलाती है, ध्यान रखिएगा, ये डायमेंशन लाइन है आपकी, ये डायमेंशन लाइन है, और ये जो लाइन है आपकी ये है आपकी एक्सटेंशन लाइन।
कौन सी लाइन है ये? एक्सटेंशन लाइन। तो याद रखिए कौन सी एक्सटेंशन है, कौन सी डायमेंशन है। अगर लिखना चाहे तो एक छोटा सा सिंबल बना के आप लिख सकते हैं। ये एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है। और जो बीच में लिखा जाता है वो तो टेक्स्ट होता ही है, आपको पता है। अगर मुझे इसकी डायमेंशन चेंज करनी है, देखो हम चाहते हैं कि थोड़ा अलग सेपरेट एलोबरेट हो, तो मॉडिफाई में जाते हैं। मॉडिफाई में देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है ऑप्शन, टेक्स्ट। सबसे पहले यही काम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास में, अभी स्टैंडर्ड आ रहा है ना, लेकिन हमको पता है हमने क्या बनाया है, कुछ स्टाइल बनाई है टेक्स्ट की। बनाई नहीं बनाई है? तो आप यहाँ जाओ, यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लोगे आप, यहाँ से डायमेंशन। अगर हमने उसकी स्टाइल बनाई है तो डायमेंशन सेलेक्ट कर लिया, तो देखो यहाँ पे क्या हाईलाइटेड होने लगा, डायमेंशन हाईलाइटेड होने लगा यहाँ पे। और देखो यहाँ पे लॉक हो गई। आप क्या चेंज कर सकते हो, आप कलर चेंज कर सकते हो। आप किसी कलर से फिल करना चाहते हो, कलर से फिल कर दो, लेकिन अच्छा नहीं लगता तो नन कर देता हूं मैं। ड्रॉ फ्रेम, अगर फ्रेम लगाना चाहते हो तो फ्रेम लग के आ जाएगा, दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. ये देखिए, अब दिख रहा होगा अच्छे से। अगर फ्रेम नहीं लगाना चाहते तो फ्रेम हटा सकते हो। ओके करो, सेट करेंट करो, क्लोज करोगे तो देखो यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएगी। फिर से डी एंटर मॉडिफाई, और मॉडिफाई में जाने के बाद में आप और क्या चेंजेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, टेक्स्ट की प्लेसमेंट। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट की प्लेसमेंट सेंटर पे ना रह के एबव आ जाए, तो देखो उस लाइन से ऊपर आ जाएगी। अगर आप बिलो कर दोगे तो कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। लेकिन मोस्टली केसेस में आपका क्या रहता है, सेंटर्ड रहता है। सेंटर्ड पे रहेगी तो चीजें अच्छे से एक्सप्रेस होती है, हाईलाइटेड होती है। ये वर्टिकल के लिए था, ये क्या है आपके लिए, हॉरिजॉन्टल। एक्सटेंशन लाइन 1 के ऊपर हो, एक्सटेंशन लाइन 2 पर आ जाए, या फिर ओवर द एक्सटेंशन लाइन 1 आ जाए, या ओवर द एक्सटेंशन लाइन 2 आ जाए। तो जैसे आप रखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, हाईलाइटेड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन क्या है हमारा, लेफ्ट से राइट में। हम लोग क्या कर देंगे, राइट से लेफ्ट कर देंगे, तो राइट से किस में चला जाएगा हमारा, लेफ्ट में चला जाएगा। राइट से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में। हमको क्या लेना है, लेफ्ट से राइट में। क्लियर है? एक ऑप्शन और Yes, है sir. यहाँ पे, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन। एक चेयर दे देना बेटा उसको निकाल के। लेट क्यों हो गए भाई? नहीं ये क्लास है नहीं ये, अच्छा तो दे दो भाई, इसको दे दो। तुमसे बोला है ना 11:15 बजे आया करो। हाँ बैठो बैठो, समझ गए हम, बैठो जल्दी जाओ फटाफट से, डिस्टर्ब ना करो। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइंस का क्या मीनिंग है कि अगर देखिए यहाँ पे भी डिस्टेंस बहुत कम है, देख रहे हैं यहाँ पर, और अगर मैं इसके बीच में डिस्टेंस डाल दूं सपोज 5, तो क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गई, लेकिन 5 कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो मैं 1 कर देता हूँ इसको। 1 इज इनफ। ओके करो, सेट करेंट करो, क्लोज करो, देखो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगा। फिर से डी एंटर मॉडिफाई में जाओ। यहाँ पे देखिए क्या है, हॉरिजॉन्टल रखना है सारी। देखो डायमेंशन क्या हो रही दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल। अलाइंड कर दोगे तो जैसे जैसे लाइन जा रही है वैसे वैसे अलाइंड हो जाए। अगर आईएसओ कर दोगे तो ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, आईएसओ के अकॉर्डिंग हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, आईएसओ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चले। अब मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, अब हम आते हैं यहाँ पे सिंबल एंड एरोज पर। मोस्टली केसेस में आपने जो एरो लगाए होंगे वो आपने सिंपली क्लोज्ड फिल एरो लगाए हैं, लेकिन अगर हमको एरो का तो अभी अगर आप बात करो तो एक एरो और लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चरल टिक। अगर आप क्लिक करोगे तो मोस्टली केसेस में जो आर्किटेक्चर की फाइल्स जब आती हैं हमारे पास में, तो इस तरीके से टिक लगे होते हैं, तो ये आर्किटेक्चरल टिक्स कहलाते हैं। अगर आप यहाँ से अलाइंड लोगे तो देखो अलाइंड डायमेंशन दिखेंगी आपको,
ये आर्किटेक्चरल टिक्स होते हैं। सर्कल ले लो, तो यहाँ सर्कल पे देखो क्या दिखेगा आपको, रेडियस। डायमीटर लोगे तो डायमीटर। तो एक पर्टिकुलर तरीका होता है टिक्स को दिखाने के लिए, जो आर्किटेक्चर फाइल्स में रहती हैं चीजें, उसके लिए होता है। आर्क पे जाओगे तो यहाँ से आर्क लेंथ दे सकते हो। एंगल देना चाहोगे तो आप क्या दे सकते हो, एंगल दे सकते हो। क्लियर है? डी एंटर, मॉडिफाई, फिर से मॉडिफाई। तो आर्किटेक्चरल टिक्स ना लेके मैंने सिंपल ले लिया टिक, कौन सा, क्लोज फिल टिक ले लिया। और यहाँ पे एरो का साइज चेंज करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि एरो का साइज आपको यहीं से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? सेंटर मार्क को क्या, सेंटर मार्क क्या है इसको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ पे, लाइंस पर। लाइंस पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये डायमेंशन लाइन। कलर डायमेंशन चेंज करना है तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। लाइन टाइप चेंज करना है, ये पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। हिडन कर दोगे, हिडन का ऑप्शन का है। ओके, सेट करंट, क्लोज, देखिए सारा हिडन हो गया। अब अब आपको लगता है कि लाइन टाइप स्केल को देखो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, आप एलटीएस एंटर करो, 0.5 डाल दो, देखो और छोटा हो जाएगा। हो गया, नहीं हो गया? और छोटा करना है, एलटीएस करो, 0.25 डाल दो, देखो और छोटा हो जाएगा। एलटीएस समझ रहे हो ना, लाइन टाइप स्केल, जो पहली क्लास में पढ़ा था वही चीज, देखो सब में एक साथ चेंज हो गया। तो हम इसको क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा डायग्राम एक अलग कॉन्सेप्ट में दिखे, और हमारी जो डायमेंशन और डिटेलिंग वर्क है वो एक अलग कॉन्सेप्ट में दिखे ना। रामचंद्र क्यों नहीं है? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि एक अलग कॉन्सेप्ट है। फिर से डी एंटर करता हूं, मॉडिफाई में जाता हूं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो एक ऑप्शन है बेस लाइन स्पेसिंग। अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको थोड़ी देर में बताऊंगा क्या होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है सप्रेस। सप्रेस का काम करोगे तो सप्रेस में क्या होगी चीजें, देखो गायब हो जाएंगी। सप्रेस का मीनिंग देखो गायब हो जाना, देखो गायब हो गया वो। ठीक है, लेकिन सप्रेस नहीं करना आपको, सप्रेस को अनचेक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंशन लाइन। मैंने एक्सटेंशन लाइन का भी कलर चेंज कर दिया, लाइन टाइप चेंज कर दिया, दोनों साइड के लाइन टाइप चेंज कर दिए मैंने। देखो एक्सटेंशन लाइन 1 और एक्सटेंशन लाइन 2। लाइन वेट नहीं बढ़ाया, सप्रेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लाइन वेट गायब हो जाएगा। लेकिन हमको सप्रेस नहीं करना, हमको सप्रेस नहीं करना। वो चॉइस है, करने को कर सकते हो, देखो आपको देखना पड़ेगा भाई हमको क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे तो नंबर ऑफ चीजें हैं, देखो डिटेलिंग का काम है, डिटेलिंग में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। क्लियर? ओके करो, सेट करेंट करो, क्लोज करो, देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इसके आगे अभी देखो लाइन बहुत कम निकली हुई है, निकली हुई नहीं निकली हुई, डी एंटर, मॉडिफाई फिर से। और यहां पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, एक्सटेंड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन। आप अगर इसको सेलेक्ट करो और इसको अगर आप डाल दो यहाँ पे 5, तो देखो यहां से आगे निकला नहीं निकला। और अगर आपका यहां से आगे निकला होगा तो देखो डेफिनेटली हर जगह से ही देखो आगे निकल जाएगा। नहीं समझ में आई? फिर से डी एंटर, मॉडिफाई, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और है, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। देखो यहां से डिजाइन से यहां तक की जो डिस्टेंस है बिल्कुल निग्लिजिबल दिख रही है। अगर आप यहाँ पे भी 5 डाल दोगे, या 3 डाल देता हूं, तो देखो डिस्टेंस कम हो गई नहीं हो गई। अब देखो डायग्राम आपको ऐसा लग रहा है कि डायग्राम एक अलग है और डायमेंशनिंग क्या है आपकी अलग। डिफरेंट। इसीलिए हम लोग इंडिकेट करते हैं और इसीलिए हम लोग बनाते हैं इन चीजों को। फिर से जूम करता हूं,
और जूम करने के बाद देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेंथ अलग है और इधर की साइड लेंथ क्या है, अलग है। हम चाहते हैं दोनों साइड लेंथ क्या रहे, बराबर रहे। तो अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो ये काम नहीं करेगा। क्या नहीं काम करेगा, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। और जो वैल्यू यहां पर है वही वैल्यू यहां डाल दो तो दोनों साइड क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। इक्वल। समझ में आई मेरी बात, आया ना? तो देखो एक बार जब करके देखोगे अपनी तरफ से तब चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी आप। क्लियर? री एंटर मॉडिफाई, फिर से चलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन था सेंटर मार्क का। अभी सेंटर पे देखो मार्क क्या बहुत कम है, नन कर दोगे तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। मार्क डाल के यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दो, देखो वैल्यू बहुत कम है, 5 कर देता हूँ, देखो मार्क आ गया, नहीं आ गया, प्लस का मार्क। लेकिन अगर आपको लाइन से चाहिए तो देखो लाइन से ऐसे भी फिल कर सकते हैं इसको। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ आपको मार्किंग देनी है, मैकेनिकल वालों को थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज। क्लियर है? लेकिन आपको लगता है नहीं भाई मैंने कोई सर्कल बनाया है वहां पे, अगर आप रेडियस दोगे तो ही मार्क आ रहा है ये। अगर आप यहाँ पे, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने रेडियस दिया देखो तो ही मार्क आ रहा है ये। लेकिन आप बिना रेडियस के मार्क दिखाना चाहते हैं, देखिए एक अलग से ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। पुराने वर्जन में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, नया वर्जन में क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए, देखिए मार्क आ जाएगा। अब अगर ये ऑप्शन ना दे रखा होता, हमको ऐसा ही मार्क चाहिए होता, तो कैसे बनेगा? मेरी बात समझे? मैंने ये बोला कि हमको यही मार्क चाहिए लेकिन हमारे पास में ये ऑप्शन नहीं है सेंटर मार्क का। तो उस केस में आप दो लाइनें बनाते, क्या बनाते, दो लाइनें, और उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर देते आप, क्या कर देते आप, चेंज कर देते। आप उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर देते, चेंज कर देते। ठीक है? तो डायरेक्टली ऑप्शन भी अवेलेबल है। सपोज ये दो लाइनें हैं या दो लाइनें कुछ ऐसी हैं, अगर आपको इनके बीच में सेंटर लाइन चाहिए, या तो एक लाइन बनाओ आप, फिर उसको क्या करोगे आप दोबारा से उसपे प्रॉपर्टी चेंज करोगे, या फिर आप इसको सेलेक्ट करो, इन दोनों को सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगी लाइन, देखो नॉन पैरामेट्रिक होगी तो भी अगर आप क्लिक करोगे तो नॉन पैरामेट्रिक तरीके से वो कहाँ पे आ जाएगी। क्लियर मेरी बात? डन? चलिए अब क्वेश्चन क्या आता है, सर मेरे को किसी जगह पर चीटिंग करनी है। चीटिंग क्या करनी है, करते नहीं है चीटिंग, लेकिन मैं चीटिंग बता रहा हूं आप, ठीक है? करनी नहीं है, पर वो तब करनी है जब आप सारे हथियार डाल दो, तब चीटिंग करनी है। क्या चीटिंग करनी है? सर ये जो 92 लिखा हुआ है, हमको 92 को 92.3 को 93 करना है। क्या करना है, 93। लेकिन अगर हम डायमेंशन ले रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 92.3 आ रहा है। तो आप चीटिंग कर सकते हो, डबल क्लिक करो और इसको कितना डाल दो, 93 डाल दो, 93 ओके कर दोगे तो 93 हो। लेकिन अब आप इसको 300 मत कर देना, क्योंकि बाकी के रेस्पेक्ट में ये नहीं होगा। तो कहीं हल्की फुल्की कहीं चीटिंग करनी हो तो आप कर सकते हो ऐसे। क्या करना है, टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है और जो भी डालना है आप कर सकते हो। आप चाहते हो टेक्स्ट के बाद में एमएम लिखा हुआ है, डी एंटर करो, मॉडिफाई में जाओ, देखो यहाँ पे एक यूनिट होती है हमारे पास, क्लिक हो जा, प्राइमरी यूनिट्स पे गए। देखिए यहाँ पे एक सफिक्स होता है और क्या होता है, प्रीफिक्स। यहाँ पे सफिक्स मीन्स बाद में, प्रीफिक्स मीन्स पहले। अगर मुझे बाद में एमएम लिखना है, ओके कर दीजिए, सेट ट्रेन कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, देखिए यहाँ पे एमएम लिखा हुआ आ जाएगा। ओके सर डिग्री में एमएम आ गया, आप तो फंस गए। हाँ इसमें भी नहीं आ रहा, फंस गए फिर तो घबराने की जरूरत नहीं है, डबल क्लिक करिए, एमएम लिख दीजिए, देखिए इसका काम हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? अगर आपको इसमें लिखना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, डिलीट मारिए, 137 डिग्री का साइन लगा दीजिए यहाँ से। तो ये चीटिंग चलती है ऑटोकैड के अंदर, लेकिन चीटिंग करने के लिए दिमाग चाहिए। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, आप इस एंगल को 60 डिग्री मत डाल देना,
क्योंकि वो किसी तरीके से 60 डिग्री नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इधर क्यों नहीं काम करो, तो उधर वाला खाली बना है? ठीक है, अगर mm हटाना है आपको फिर से डी एंटर मॉडिफाई, और यहाँ पे mm को क्या कर देना, हटा देना। ठीक, मैडम आपके लिए बता दे रहा हूँ, आपके पास प्रोजेक्ट्स आते होंगे। Yes. एक चीज और होती है, आप लोग भी देख लो जो भी काम करेगा, लेकिन वैसे कुछ चीजें आपको जब आप काम करोगे प्रोजेक्ट्स पे तभी पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो एक ऑप्शन होता है अल्टरनेट यूनिट्स। अगर आपने इसको यहाँ से क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखिए डेसिमल है, और आप अगर इसको कर दो इंजीनियरिंग, तो देखो ब्रैकेट के बाहर तो आपको mm में शो करेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर देखो क्या शो कर रहा है, फीट और इंच में शो कर रहा है। Inches. तो इस चीज का डबल डबल यूनिट पे भी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी काम करते हैं। मोस्टली आर्किटेक्चर जो फाइल्स आती हैं मोस्टली वो डबल यूनिट में ही आएंगी आपकी। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि करना क्या है, कैसे करना है डबल यूनिट में, वो सिंपल चेंज करके आप कर सकते हैं। क्लियर मेरी बात? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में यहाँ पे दो ऑप्शन और होते हैं, एक होती है कंटिन्यूअस और एक होती है बेसलाइन। एक क्या होती है, कंटिन्यूअस, और एक होती है आपके पास में बेसलाइन। कंटिन्यूअस का काम क्या होता है, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट या बहुत लंबे समय से, जैसे कि आप होटल बना रहे हैं या फिर कोई भी कोर्टयार्ड बना रहे हैं या फिर हॉस्टल बना रहे हैं, जहां पे आपको लगता है भाई मल्टीपल तरीके से एक साथ डायमेंशन आनी है, रूम्स है, डोर है, इन सब की, तो पहले आप एक डायमेंशन यहाँ पे दे दो, और उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंटिन्यूअस। तो जहां आपने डायमेंशन लास्ट की होगी वहां से डायमेंशन देखो दोबारा से क्या हो जाएगी आपकी, कंटिन्यू हो जाएगी। Continue. तो ये जो डायमेंशन कहलाती है, ये क्या कहलाती है आपकी, कंटिन्यूअस डायमेंशन कहलाती है। एक खत्म हुई, दूसरी स्टार्ट, दूसरी खत्म, तीसरी स्टार्ट। तो जरूरी नहीं है कि मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, बच्चों के दिमाग में अक्सर रहता है अरे सर ने तो हॉरिजॉन्टल बनाया है तो कंटिन्यूअस खाली हॉरिजॉन्टल पे लग सकती है, नहीं, वर्टिकल पे भी अगर आपने, लेकिन पहली डायमेंशन एक तो देनी पड़ेगी आपको, तब वो उसके आगे से क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। नहीं समझे मेरी बात? ये इस तरीके से। तो ये क्या होती है हमारे पास में, कंटिन्यूअस डायमेंशन। कौन सी डायमेंशन, कंटिन्यूअस। Yes. लेकिन सर एक होती है हमारे पास में बेस लाइन डायमेंशन। सपोज मैंने एक डायमेंशन दे दी, बेस लाइन का काम क्या होता है कि जो भी डायमेंशन फाइंड आउट करेगा वो जहां आपने क्लिक किया होगा वहीं से डायमेंशन लेगा। Starting. लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, ये देखो क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। अगर इस ओवरलैप को कम करना है आपको, क्या करना है, कम करना है, तो ओवरलैप को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहां पर एक बेस लाइन स्पेसिंग आती है, ये देखिए बहुत कम है, इसको हमेशा टेक्स्ट की हाइट से ज्यादा रखना है। कितना रखना है, ज्यादा। टेक्स्ट की हाइट हमारी 4.5 या 4 है, हम इसको 7 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, सेट करेंट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और जब हम यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, तो अब देखो, अब इसके बीच में देखो गैप मेंटेन हो गया आएगा। अब सही लग रहा है, ओवरलैप तो नहीं हो रहा, ये देखिए, हाँ या ना? Yes. ठीक है, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। इसी में देखिए कुछ ऑप्शन और होते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट जस्टिफाई। अगर आपको किसी डायमेंशंस को राइट में जस्टिफाई करना हो तो क्लिक कर दोगे तो देखो कहाँ आ गया, राइट में आ गया। फिर से सेंटर पे लाना है, क्लिक कर दो इसको तो कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। लेफ्ट कर दोगे तो किसी चीज को लेफ्ट में जस्टिफाई करना है तो लेफ्ट, किसी पर्टिकुलर को करना हो तो आप ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एक ऑप्शन और है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट एंगल। अगर आपको इसको किसी एंगल पे डालना है, सेलेक्ट करिए, 30 डिग्री डाल दीजिए, तो ये देखिए टेक्स्ट कितने डिग्री पे मुड़ गया आपका,
30 डिग्री पे। जैसे कि यहाँ पर है, देखिए एकदम सीधा सीधा आ रहा है, हमको मोड़ना है, सेलेक्ट करिए, यहाँ पे डाल दीजिए टेक्स्ट एंगल और 45 डिग्री। तो ये कितने डिग्री घूम जाएगा आपका? 45 डिग्री। नहीं समझ में आई मेरी बात? है ना? आगे चला। आगे हमारे पास में ऑप्शन है एक ऑब्लिक। देखिए ये आया ऑब्लिक का ऑप्शन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक्सटेंशन लाइन को एंगल पे डालना। क्या काम होता है इसका? एक्सटेंशन लाइन को एंगल पे डालना। एक्सटेंशन लाइन का मतलब क्या है? एक्सटेंशन लाइन का मतलब है कि अगर ये अभी देखिए लाइन सीधी है तो देखो एक्सटेंशन लाइन भी सीधी जा रही है। अगर हम इसको सेलेक्ट करें और डाल दें 10 डिग्री, तो देखो कितने डिग्री घूम जाएगी ये हॉरिजॉन्टल से? 10 डिग्री घूम जाएगी। समझे मेरी बात आप? जर्नली ऑब्लिक कमांड का जो काम होता है वो होता है आइसोमेट्रिक डायग्राम्स के लिए। सबने आइसोमेट्रिक पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा हुआ। तो मैं आपको कुछ बना के दिखा रहा हूं, तब मैं दिखाता हूं करना क्या है आपको। इसको सेलेक्ट किया, कॉपी, ठीक है। जब मैंने आपको आइसोमेट्रिक पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि इसमें जो डायमेंशन चेक होती है वो कौन सी चेक होती है? जरा अलाइन। लाइन। ऐसे ही डायमेंशन है, देखिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है डायमेंशन के साथ में कि अपने डायमेंशन बना तो दी है, दे तो दिया आपने डायमेंशन, पर अगर इसमें देखोगे तो देखो लाइन अगर ये सीधी है तो एक्सटेंशन लाइन भी उसी वे में क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? यहां पे अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो देखो एक्सटेंशन लाइन भी डायमेंशन की क्या है? हॉरिजॉन्टल। आइसोमेट्रिक के अगर आप डायग्राम्स देखोगे वर्कबुक के अंदर तो देखो मैंने एक्सटेंशन लाइन अगर यूं जा रही है, सॉरी अगर लाइन आपकी यूं फॉलो कर रही है तो एक्सटेंशन लाइन भी ऐसे ही फॉलो कर रही है। चेक कर लो पेज नंबर 12 पे, आप लोग पेज नंबर 12 पे चेक कर लो। सबने पढ़ा है ना आइसोमेट्रिक? पेज नंबर 12 पे चेक कर लो आप लोग भी, यस सर। है ना? चेक करा। अब अगर आपको एक्सटेंशन लाइन को सीधा करना है, चेक करा। अगर एक्सटेंशन लाइन को क्या करना है आपको? सीधा करना है, मतलब उसी वे में फॉलो कराना है कि जैसे ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे जाना चाहिए, अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये भी ऐसे जाए। तो आप क्या करो, सबको सेलेक्ट कर लो पहले, मैंने लिखवा रखा है ये नोट्स में भी, और एक कमांड ले लो, क्या आपकी? ऑब्लिक। देखो इसको, ये ऑब्लिक नहीं है, ये ध्यान रखना, इसको क्लिक करने के बाद आएगा ऑब्लिक। और एक बार 30 डिग्री डाल दो तो देखो कुछ लाइनें सीधी हो जाएंगी। देखो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो गई नहीं हो गई? लेकिन कुछ सीधी नहीं हुई है, उनको दोबारा सेलेक्ट करो, दोबारा से ऑब्लिक लो और -30 डिग्री डाल दो। 30 क्यों डाला? क्योंकि आइसोमेट्रिक का एंगल कितना होता है, इसीलिए 30 डिग्री डाला। अब मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने सबको सेलेक्ट किया, पहले 30 डाला, जो सीधा हो गया वो ठीक, जो नहीं हुआ उसको क्या डाल दिया हम लोगों ने? -30। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज याद करने की जरूरत नहीं है। एक और आपको डाउट आ रहा होगा, अगर हम लोग यहाँ पर सर्कल बनाते हैं, सपोज मैंने बना दिया यहाँ पे 15 रेडियस का सर्कल, अब इसकी अगर डायमेंशन लेने जाऊंगा तो इसकी डायमेंशन हाईलाइटेड नहीं करेगा, चाहे जितनी कोशिश कर लो आप, नहीं कर रहा ना? तो बस आपको यही खोजना है कि कैसे इसकी डायमेंशन आएगी, हाउ टू फाइंड द डायमेंशन फॉर आइसोमेट्रिक सर्कल। क्या आपको कल मुझे खोज के बताना है, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। तो दिमाग लगाइएगा कैसे आएगा, क्योंकि रेडियस तो ऐसे ले रहे हैं, वैसे तो आ नहीं रहा, तो वो कैसे आएगा, इसी